नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई अनिल कागोत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल जीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सुविचार देख लेते हैं। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। मेरे दोस्तों, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। तो पीना है ये दूध आपको। चलो फिर दाढ़ते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ा था और हमने 8वें अधिवेशन तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हम 9वें अधिवेशन से हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बिना देरी के हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो 9वें अधिवेशन की बात करें हम, तो नवा अधिवेशन कब हुआ था? ये 1893 में हुआ था। 1893 में नवा अधिवेशन हुआ था। याद रखना दोस्तों, 1893 में नवा अधिवेशन हुआ था। अब इसका स्थान क्या था भाई, कि नवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। अब नवे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। नवा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अब इसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो प्रतिनिधियों की संख्या थी 867, 1867। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब 10वें अधिवेशन के बारे में बात करें तो 10वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1894 में हुआ था, 1894 में हुआ था। और जो 10वां अधिवेशन का जो स्थान रखा गया वो था मद्रास। कौन था? मद्रास। 10वें अधिवेशन का जो स्थान था वो मद्रास था। और जो 10वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे अल्फ्रेड वेब। कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड वेब। 10वें अधिवेशन को फिर से देख लेते हैं हम। 10वें अधिवेशन का जो कब हुआ था 10वें अधिवेशन? ये 1894 में हुआ था, 1894 में हुआ था। अच्छा, इसका स्थान कौन सा रखा गया था? तो मद्रास रखा गया था। अच्छा, अब अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी इसमें? तो प्रतिनिधियों की संख्या तो इसमें मतलब प्रतिनिधि कितने संख्या में भाग लिए थे? तो 10वें अधिवेशन में 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम 11वां अधिवेशन की बात करें तो 11वां अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये कब हुआ था? तो दोस्तों 11वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1895 में हुआ था। 11वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1895 में हुआ था। 1895 में 11वां अधिवेशन हुआ था। अच्छा, इसका स्थान कौन सा रखा गया था? इसका स्थान पूना रखा गया था। दोस्तों 11वां अधिवेशन पूना में हुआ था। अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष 11वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो वो थे 1584 सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। करें 12वें अधिवेशन के बारे में तो 12वें अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था। 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था। अब 12वें अधिवेशन का जो स्थान रखा गया था वो था कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में 12वां अधिवेशन किया गया था। और जो 12वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे एमी सयानी। कौन थे? एमी सयानी। और जो 12वें अधिवेशन में जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो थी 784, 784। 784 सदस्यों ने 12वें अधिवेशन में भाग लिया था। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। करें 13वें अधिवेशन के बारे में कि 13वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1897 में हुआ था। 1897 में 13वां अधिवेशन हुआ था। और जो 13वां अधिवेशन का जो स्थान रखा गया था दोस्तों, 13वें अधिवेशन का स्थान अमरावती रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? अमरावती रखा गया था। और जो 13वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे MC शंकरन। कौन थे? MC शंकरन। 13वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे MC शंकरन। और जो 13वें अधिवेशन में जो प्रतिनिधियों की संख्या थी, कितनी थी प्रतिनिधियों की संख्या 13वें अधिवेशन में? 692, 692 सदस्यों ने 13वें अधिवेशन में भाग लिया था। और ये कब हुआ था दोस्तों? फिर से देख लेते हैं। ये 1897 में हुआ था। स्थान था अमरावती। अध्यक्ष थे MC शंकरन। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। RM की 14वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1898 में 14वां अधिवेशन हुआ था। मतलब 1898 में 14वां अधिवेशन हुआ था।
कब हुआ था 14वां अधिवेशन? यह 1898 में 14वां अधिवेशन हुआ था। और जो 14वां अधिवेशन का जो स्थान रखा गया था वो कौन सा था दोस्तों? मद्रास था। 14वां अधिवेशन का जो स्थान रखा गया था वो मद्रास था। और अध्यक्ष बनाई गई थी 14वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बात करें तो आनंद मोहन बोस थे। कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। और जो 14वें अधिवेशन में जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो प्रतिनिधियों की संख्या थी 14वें अधिवेशन में, वो थी 614। कितनी थी? 614। दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपकी समझ में नहीं आया होगा तो। 14वें अधिवेशन की बात करें तो ये 1898 में हुआ था। स्थान था मद्रास। अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। प्रतिनिधियों की संख्या थी वो थी 614। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब दोस्तों हम 15वें अधिवेशन की बात करें तो 15वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1899 में हुआ था। 1899 में 15वां अधिवेशन हुआ था। अब जो इसका स्थान रखा गया था, 15वां अधिवेशन का जो स्थान रखा गया था वो कौन सा था? लखनऊ था दोस्तों। और जो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे 15वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रमेश चंद्र दूत इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। ओके दोस्तों। भू राजस्व, अब इसमें क्या बात की गई थी? ये क्यों रखा गया था 15वां अधिवेशन? इसमें बात की गई थी भू राजस्व को स्थायी करने की मांग के साथ 740 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अच्छा, तो दोस्तों 15वां अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 740 सदस्यों ने भाग लिया था। और ये कब हुआ था? 1899 में। 1899 में 15वां अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए। बैक टू बैक आपको रेगुलर क्लासेज, इसी तरह की बैक टू बैक रेगुलर क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। धन्यवाद।